हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों रे ऑप्टिक्स का नेक्स्ट लेक्चर जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बच्चों ध्यान रखना, एग्जाम में बड़ा सवाल बनता है सूक्ष्मदर्शी के बारे में। पहले समझते हैं होता क्या, डिटेल में स्टेप बाय स्टेप 2 लेक्चर में या 3 लेक्चर में पूरा करेंगे इसको। ध्यान रखना, सूक्ष्मदर्शी क्या है? एक ऐसा प्रकाशीय उपकरण, एक ऐसा प्रकाशीय उपकरण जिसकी सहायता से छोटी वस्तुओं को बड़ा देखा जा सकता है या बड़ा करके देखा जा सकता है। क्या कहलाता है? सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। सूक्ष्मदर्शी कहलाता है मतलब छोटी वस्तुओं को, माइक्रोस्कोप। आपने आपकी बायो की लैब में देखा होगा माइक्रोस्कोप, ठीक है, और फिजिक्स में भी माइक्रोस्कोप है जिसके 2 प्रैक्टिकल हम लोग करते हैं, ठीक है। तो एक ऐसा प्रकाशीय उपकरण जिसकी सहायता से छोटी वस्तुओं को बड़ा करके देखा जाता है। हम जो पढ़ेंगे हमारे सिलेबस में, एक तो है साधारण सूक्ष्मदर्शी, और दूसरा है बच्चों संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। कितनी है बच्चों? 2 सूक्ष्मदर्शी है, एक साधारण और दूसरा कौन सी बच्चों? संयुक्त। अब बच्चों ये सिंपल है और ये मिक्स्ड वाली है, इसको हम पढ़ेंगे। अब एक और चीज समझो, ये तो हमने देखा, एक सिंपल है, अगर किसी वस्तु को बड़ा करके देखना है उसको क्या करो? आंख के पास लाओ। एक चीज है जो आंख के दूर है बहुत छोटी है, आंख के पास आने पे क्या होती है? बड़ी हो सकती है। एक चीज ध्यान रखना, किसी वस्तु को बड़ा देखने के लिए उससे आंख के नजदीक लाकर देखा जा सकता है, ठीक है। पर बच्चों इसमें एक प्रॉब्लम है, परंतु न्यूनतम जो दूरी है ना वो कितनी होती है? एक न्यूनतम दूरी, मैं एक वस्तु को पास में लाया, पास लाया, एक न्यूनतम दूरी पर ही वस्तु को देख पाऊंगा, इससे और पास लाने पर हमें वस्तु दिखाई नहीं देती। एक न्यूनतम दूरी के बाद वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती। पर यह जो होती है ना वो क्या होती है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, डी बोलते हैं। और ये जनरली कितनी होती है बच्चों? 25 सेंटीमीटर। सामान्य इंसान में कितनी होती है बच्चों? नॉर्मल हम जब बात करेंगे ना उसमें 25 है, एज के साथ परिवर्तित होती है, पर नॉर्मली कितनी होती है? 25 होती है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। और एक होती है अधिकतम दूरी, जो मैक्सिमम होता है, वो कितना होता है? इन्फिनिटी होता है, अनंत तक, बहुत दूर तक जाता है। तो ये बात ध्यान रखनी। मतलब सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से वस्तुओं को बड़ा करके देखा जाता है। हम 2 प्रकार की पढ़ेंगे। किसी वस्तु को बड़ा करके देखने के लिए आंख के नजदीक लाकर देखा जा सकता है, परंतु एक न्यूनतम दूरी के बाद वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। और यह दूरी क्या होती है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, और वो कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है बच्चों? 25 सेंटीमीटर होती है बच्चों। तो बच्चों यहाँ तक एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बात। ठीक है बच्चों, अब एक और चीज पढ़ते हैं बच्चों हम लोग,
एक और चीज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, वो होती है दृष्टिकोण। विजुअल एंगल। यह जो होता है आंख पर बनने वाला कोण, किसी वस्तु द्वारा आंख पर बनने वाला कोण, आंख पर बनने वाला कोण क्या कहलाता है बच्चों? दृष्टिकोण कहलाता है। इस पर बनने वाला कोण बच्चों, आंख पर बनने वाला कोण क्या कहलाता है बच्चों? दृष्टिकोण कहलाता है। सिंपल सी बात ध्यान रखना, ये आंख का लेंस है, ये रेटिना है। एक वस्तु यहां रखी ए बी, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है कि अब ये वस्तु, ठीक है ना, अब ये देखो ये इधर गई, ये ओ है, ये छोड़ो, इससे काम है, ये ओ है ना, यहाँ इसकी इमेज बनेगी, ये ए है, यहाँ से एक लाइन जाएगी और ये इधर जाएगी, ये रेटिना पे क्या बनेगी? इसकी इमेज बनेगी। इमेज हमेशा कहाँ बनती है? रेटिना पे बनती है। अब तो देखो ये वस्तु है, ये जो कोण होगा ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे? दृष्टिकोण कहेंगे। ये थीटा है, तो ये भी क्या होगा? थीटा। तो आंख पर जो कोण बन रहा है थीटा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? दृष्टिकोण कहते हैं। अब वस्तु अगर नजदीक जाएगी, थीटा का मान क्या होगा? बढ़ेगा। सारा खेल इसी पे। दृष्टिकोण, एक वस्तु दूर है, अभी तक मैं बता देता हूँ एग्जांपल, ये वस्तु दूर है तो ये क्या होगा? बहुत छोटा होगा। पास में आ गई, ये क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, दृष्टिकोण क्या होगा? अगर वस्तु पास में होगी तो ज्यादा होगा, दूर होगी तो क्या होगा? ये दृष्टिकोण जितना बड़ा होता है, वस्तु उतनी स्पष्ट दिखाई देगी। दृष्टिकोण जितना बड़ा होगा, वस्तु उतनी स्पष्ट दिखाई देगी। सारा खेल बच्चों दृष्टिकोण का है, ध्यान रखना। और यही हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से क्या करते हैं? दृष्टिकोण का मान क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। ध्यान रखना बच्चों, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इस कोण को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। यह कोण जितना बड़ा होगा, वस्तु हमें उतनी ही स्पष्ट दिखाई देगी। एक वस्तु बहुत दूर है, तो मान लो ये आंख है, ये दृष्टिकोण क्या है? इतना। पास में आ गई, दृष्टिकोण क्या हो गया? बढ़ गया। और पास आ गई, दृष्टिकोण और क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो यही चीज आपको ध्यान रखनी है। सारा खेल किसके ऊपर है? इस दृष्टिकोण के ऊपर। किसके ऊपर है बच्चों? दृष्टिकोण के ऊपर, विजुअल एंगल के ऊपर। बच्चों सूक्ष्मदर्शी में ये सब बेसिक बातें बड़ा समझना जरूरी है, तभी तो हमें सूक्ष्मदर्शी अच्छे से समझ में आएगा। खाली सीधा मैं वो नहीं बता रहा, हम एक एक करके सारी बात कर रहे हैं। इसका आप बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो। अगले बच्चों नेक्स्ट, थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है आज, अगले लेक्चर में नहीं होगा बच्चों, ठीक है। वो है अगला टॉपिक है सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, इसको लिखते हैं एम। और ये क्या होगी कि अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण बेटा
स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण, आंख पर बना कोण, ये होता है बच्चों का। यहाँ कितना लेंगे, d बराबर, मतलब क्या है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर पर अगर वस्तु रखेंगे तब वो आंख पर कितना कोण बनाएगी, और अंतिम प्रतिबिंब जो बन रहा है सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, उसके द्वारा आंख पर बना कोण, यह जितना ज्यादा होगा m का मान उतना ही क्या होगा, ज्यादा, वस्तु हमें उतनी ही क्या दिखाई देगी, बड़ी दिखाई देगी। तो यह फॉर्मूला आप लोगों को बच्चों क्या करना है, ध्यान रखना है इस फॉर्मूले के ऊपर। इसको हम बोलते हैं बच्चों बीटा, क्या बोलते हैं इसको, बीटा, और इसको क्या बोलते हैं, अल्फा। तो बच्चों ये फॉर्मूला आप लोगों का फाइनल है, जो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। इसी के बेसिस पे हम लोग सारी बातें करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है अपना संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। सॉरी, साधारण सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त नहीं बच्चों, साधारण सूक्ष्मदर्शी। ध्यान रखना बच्चों, एक सिंपल उत्तल लेंस, आपने ज्योमेट्री बॉक्स में लेंस को देखा होगा, उसके द्वारा हम क्या करते हैं, छोटी छोटे उसके ऊपर रखते हैं वस्तु, हमें क्या होती है, अक्षर क्या होते हैं, बड़े दिखाई देते हैं। वही सिंपल सूक्ष्मदर्शी है, ध्यान रखना। इसमें क्या होता है, यह एक साधारण उत्तल लेंस होता है, यह एक साधारण उत्तल लेंस होता है। बिंब को F व O के मध्य रखा जाता है, F व O के मध्य रखा जाता है, जिससे लेंस बिंब का बड़ा और कैसा बनेगा, आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है। बस ये आपको ध्यान रखना, सिंपल सी बात है बच्चों। ये है हमारा उत्तल लेंस, ये O और ये F। आपको पता है अगर वस्तु यहां रखेगी तो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, ये F1 और ये क्या होगा, F2। कहां से जाएगी, F2 से, और O से जाने वाली किरण तो O से निकलेगी। पीछे बढ़ाओ इनको बच्चों, यहाँ क्या बनेगा, F1, यहाँ क्या बनेगा, A डैश B डैश। ये बड़ा प्रतिबिंब बन गया बच्चों यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। ये जो कोण हो गया, ये हो गया बच्चों बीटा, क्या हो गया, बीटा। ये डिस्टेंस को मान लिया मैंने UE, U लेते हैं ना, U ले ली बिंब की, और ये ले लिया हाइट HO, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना। कितना आवर्धन होगा इसको हम पढ़ेंगे। तो अगर मैं tan बीटा निकालूं, लंब बटा आधा HO बटा UE, कोण बहुत छोटा है, कोण बहुत छोटा है, अतः tan बीटा बराबर क्या हो जाएगा, बीटा बराबर क्या हो जाएगा, HO बटा UE। समीकरण नंबर क्या आ गया, समीकरण नंबर 1 ये आ गया। ये तो आ गया बच्चों, सिंपल है। ये एक सूक्ष्मदर्शी है, साधारण सूक्ष्मदर्शी। अब यदि
यदि वस्तु डी दूरी पर हो, कितनी दूरी पर हो, डी पर, तब क्या हो जाएगा बच्चों, सिंपल है ना। अगर आंख के सामने डी दूरी पर हो, या अपनी आंख होती है, आंख के सामने कोई बिना लेंस के अगर वस्तु कितने पे हो, डी दूरी पर हो, तब क्या बनेगा, एच ओ और ये डी, ये कोण कितना होगा, अल्फा होगा, नहीं होगा, डी दूरी पर। हमने यहाँ पे कोई लेंस वगैरह नहीं रखा, यहाँ आंख है, ये आंख का रेटिना है, यहाँ पे ये आंख, ये कोण कितना है बच्चों, अल्फा है। तो tan अल्फा बराबर क्या होगा, एच ओ बटा डी। अल्फा बहुत छोटा है तो क्या होगा, tan अल्फा बराबर अल्फा बराबर एच ओ अपॉन डी। दोनों को क्या कर दो, ठीक है। तो बच्चों अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे मैं इसको कंप्लीट करवाता हूँ एक बार। सिंपल है बच्चों, उत्तल लेंस के लिया, सामान्य लिया, अल्फा बीटा निकल गया, सॉल्व हो जाएगा। ओके बच्चों, इसको साफ करता हूं बच्चों। m बराबर बीटा अपॉन अल्फा, m बराबर बीटा एच ओ अपॉन यू अपॉन एच ओ अपॉन डी। एच ओ से एच ओ कट गया, m बराबर डी अपॉन यू। क्या आ गया, d कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, m बराबर क्या आ गया, d अपॉन यू। ठीक है, ये इस तरह से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा है m बराबर, क्योंकि अब इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, आवर्धन निकाल सकते हैं। अब ध्यान रखना बच्चों, आवर्धन, अब इसको और डिटेल में हम लोग समझेंगे, पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इस तरह से हम लोग आवर्धन की बात करते हैं। ये सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन है, साधारण सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन हम लोग बच्चों इस प्रकार से निकालते हैं। इसमें और भी बहुत सारे फंडे हैं, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। बच्चों एक और चीज, यहां पर डी भी क्या होता है, डी भी नेगेटिव है, यूई भी क्या है, नेगेटिव। तो एम कैसा होगा बच्चों, पॉजिटिव। कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ये ध्यान रखना। ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, एम क्या होगा, पॉजिटिव होगा बच्चों। तो इतना है, इसको और कंटिन्यू करेंगे हम लोग अगले लेक्चर के अंदर। और अगले लेक्चर के अंदर सूक्ष्मदर्शी को हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट कर देंगे। एक लेक्चर और सूक्ष्मदर्शी कंप्लीट, फिर एक लेक्चर में हम लोग बात करेंगे दूरदर्शी, फिर आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बच्चों वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें, क्योंकि इस बार लगता नहीं कि क्लासेस स्टार्ट हो पाएगी, तो सारा सिलेबस ऑनलाइन ही चलेगा आपका। तो आप इसको देखें, डाउट हो आप मुझे पर्सनली पूछें, जो भी आपको डाउट हो। अब से मैं रेगुलर ही कोशिश करूँगा वीडियोज़ बड़े करूँ। थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है, थोड़ा टाइम का इशू चल रहा है, वो 1-2 दिन में सॉल्व हो जाएगा, फिर मैं बड़े वीडियोज़ बनाऊँगा। तो आप थोड़ा सा इसके ऊपर इनको देखें, नहीं डाउट, आपको डाउट हो तो मुझे पूछें पर्सनली, ठीक है। थैंक यू बच्चों, आप वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच बच्चों।